वन। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे एक न्यूमेरिकल दिया था, उसका पहले हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर हम उसकी स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं और उसमें भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, हम इन चीजों को हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें ये कह रखा था कि एक स्क्वायर के चारों वर्टिसेस, चारों कॉर्डिनेट्स पे एक 16 माइक्रोकूलम का चार्ज लगा है और ये स्क्वायर की साइन है 0.2 मीटर। अब इस स्क्वायर की वजह से, मतलब इन सारे चार्जेस की वजह से हम एक नेट फोर्स निकाल रहे हैं उस चार्ज पे जो कि ए पॉइंट पे प्रेजेंट है। उसके लिए हमें यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना है जो कि F net इक्वल टू FAB, FAC एंड FAD के बराबर होगा। तो ये कैसे होगा पहले तो ये देख लेते हैं एक बार और। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास अगर चार्ज ए पे प्रेजेंट है तो हम एक एक करके अगर देखें तो बी, अगर बी पे जो चार्जेस की बात करें तो बी पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, ए पे चार्ज है जो पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो ए पे जो चार्ज है उस पे बी की वजह से फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, मतलब ये चार्ज इस फोर्स को ऊपर की तरफ धक्का मारेगा। तो यहाँ पे फोर्स मैंने लिख दिया एफ ए, यानी फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू चार्ज एट बी। तो यहाँ पे हमने एफ ए बी की डायरेक्शन ले ली। उसके बाद हम सिमिलरली अगर सी की बात करें तो सी यहाँ पे डायगोनल पर है, यहाँ पे 16 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 16 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है, तो ये भी इसे रिपेल करेगा। तो इस चार्ज पर ड्यू टू दिस चार्ज एट सी एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये इस डायरेक्शन मूव कर जाएगा। तो दैट इज एफ, यहाँ पे हमने लिखा गया एफ चार्ज फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू चार्ज एट सी। सिमिलरली अब यहाँ पे डी की बात करें तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी से रिपेल करेगा और यहाँ पे हमें एफ ए डी मिल जाएगा। अगर हमें ए में नेट फोर्स निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए ज्यादा, मुझे आंसर्स पता है तो मैं सिर्फ फॉर्मूला लगा के आपको आंसर्स बता देता हूं। तो एफ, सबसे पहले हम एफ ए बी निकालते हैं। हम कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ कूलम फोर्स। तो हमें पता है कूलम फोर्स क्या होता है कि एफ के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मीडियम नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पे जहां मीडियम नहीं दे रखा तो हम उसे यहाँ तो एयर में फ्री स्पेस में वैक्यूम मानते हैं। तो यहाँ पे हम के की वैल्यू को 9 इंटू 10 टू द पावर 9 पुट कर देंगे डायरेक्टली। कि Q1 की वैल्यू भी 16 माइक्रोकूलम है, यानी 16 इंटू 10 टू द पावर -16, और Q2 की वैल्यू भी 16 इंटू 10 की पावर -16 है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, AB के दोनों बीच में डिस्टेंस 0.2 मीटर है, तो हम इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्टली स्क्वायर करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 57.6 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहला फोर्स निकाल लिया। अब ऐसे ही हम दूसरा फोर्स निकालेंगे एफ ए सी। अब ए सी जो पॉइंट देख रहे हो वो ये है, यहाँ पे दोनों Q1 Q2 तो सेम ही है 16 माइक्रोकूलम, मगर जो इसका डिस्टेंस है वो क्या होगा, ये इसका डायगोनल है एक स्क्वायर का, यानी कि एक स्क्वायर क्या बना रहा है, एक राइट ट्रायंगल बना रहा है और राइट ट्रायंगल में हम हाइपोटेन्यूज इसे मान सकते हैं और ये हाइपोटेन्यूज इन दोनों साइड्स का यानी परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये साइड हमारी 0.2 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर के बराबर है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो या इसी वैल्यू को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अगेन वैल्यू पुट करेंगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वैल्यू है ये अंडर रूट में होती या फिर हम इसे आर स्क्वायर मान लेते। तो यहाँ पे हम कैसे भी माने तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सीधे स्क्वायर की वैल्यू रखें तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 28.8 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा फोर्स भी आ गया। और अगर हम तीसरा फोर्स देखें तो तीसरा फोर्स बिल्कुल हमारे पहले फोर्स के बराबर है, इसमें डिस्टेंस भी वही है और चार्जेस भी वही है। तो इसका रिजल्ट सीधे सीधे हमारे पास 57.6 न्यूटन हम लिख लेते हैं। ओके, तो हमें तीनों फोर्सेस मिल गए। अब हमें क्या करना है, ये तीन फोर्सेस है और तीनों वेक्टर है, और अगर वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं तो हम दो फोर्सेस को एक टाइम पे कंसीडर करते हैं। अब हमें पता है कि ये दोनों फोर्सेस जो कि 90 डिग्री प्लेस है, क्योंकि ये अगर 90 है तो ये भी 90 डिग्री है, और ये अगर दोनों इक्वल है तो हम इनमें वेक्टर फोर्स लगाते हैं। तो मतलब वेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं, नेट का नेट फॉर्मूला। तो नेट फोर्स का अगर फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो हम सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स एट एफ ए बी और एफ ए डी का सम निकाल रहे हैं। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए डी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी एफ ए डी
और cos थीटा, थीटा क्या होता है, ये दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है विच इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे सीधे 90 डिग्री पुट करते हैं और हमें पता है 90 डिग्री पुट करने के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब इसको क्या करेंगे, हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 57.6 का स्क्वायर प्लस 57.6 का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 57.6 का स्क्वायर और यहाँ पे इसका ट्वाइस। ओके, तो अगर इसे ट्वाइस करके इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 57.6 अंडर रूट 2 और ये आंसर आता है हमारा 20 ये आएगा 81.5 न्यूटन के पास। ठीक है, तो ये हमारा कितना है 81.5 न्यूटन। अब हमारे पास एफ नेट आ गया। ये एफ नेट जो है ये सिर्फ और सिर्फ ए और बी की वजह से है, तो मैं इसको एफ नेट पी मान लेता हूं। ये मेरा एफ नेट एट ए नहीं है, ठीक है। तो अब मेरे यहाँ पे एक नया फोर्स निकल गया दैट इज, या मैं इसको एफ पी ही कह देता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास इन दोनों फोर्सेस की वजह से एक नया फोर्स यहाँ पे आ गया एफ पी, जिसकी वैल्यू मेरी आई है 81.5 न्यूटन। अगर हम इसे देखिए फर्दर सॉल्व करें तो हमें पता है यहाँ पे हमें अगेन डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है और दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो बिल्कुल सेंटर पे जाएगा, यानी कि ये दोनों 45 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। ठीक है, और ऐसे ही जो यहाँ पे डायगोनल है वो भी 45 डिग्री बना रहा है, तो मतलब कि एफ ए सी के डायरेक्शन पे ही हमारा एफ पी है। और हमें अब क्या करना है, वेक्टर सम करना है, क्योंकि हमें नेट निकालना है। तो हमने इन दोनों का सम, यानी हमने इन दोनों का सम तो निकाल लिया। अब इन दोनों के सम से जो रिजल्ट निकला है हम उसके साथ सीधे एफ ए सी को ऐड कर देंगे और हमारा एफ नेट निकल जाएगा। तो ऐसे ही हम यहाँ करेंगे। हम यहाँ पे एफ नेट निकालने के लिए हम डायरेक्टली एफ पी को प्लस कर देंगे एफ ए सी के साथ। अब दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डायरेक्टली ऐड होंगे, दोनों ही पॉजिटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 81.5 प्लस ये कितना है 28.8। अगर हम इसे सम करते हैं तो ये हो जाएगा 113.85 इज 3 यहां चला गया, तो 8 1 and 1, तो यहाँ पे 0 आ गया और फिर यहाँ पे 1 चला गया, तो 1 is 11, तो 110.3 न्यूटन के पास हमारा आंसर आ गया। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन कर लो। इसके बाद मैंने आपको दो एग्जांपल्स भी कहते हैं जो कि एनसीईआरटी के थे, आप वो एग्जांपल भी करना, क्योंकि उस एग्जांपल में सॉल्यूशन भी गिवन है और साथ साथ वो एग्जांपल से आपकी इस कांसेप्ट की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड।